एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक हलचल मचाती सहराई सल्तनत के क़ल्ब में अमीरुल आदल नाम का एक मुसलमान बादशाह हुकूमत करता था। वो एक अज़ीम और दानश्वर और रहमदिल आदमी था। वो अपनी इंसाफ पसंदी और एहसान के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। अमीरुल आदल अपने वालिद शाह मुस्तफ़ा के इंतकाल के बाद अपनी खुशहाल सल्तनत के तख्त पर विराजमान हुए। छोटी उम्र से ही उसे उसके वालिद ने एक आदिल और अक्लमंद हुक्मरान बनने के लिए तैयार किया था। इसने कुरान और हदीस की तालीम हासिल की थी और इसने समझ लिया था कि बतौर बादशाह इसका फ़र्ज़ सिर्फ़ हुकूमत करना ही नहीं बल्कि अपने लोगों की खिदमत और हिफाजत करना भी है। बादशाह के तौर पर उनके पहले कामों में से एक मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले मशीरों की एक कौंसिल को जमा करना था। उलमा, ताजर और किसान। इसका ख्याल था कि बहुत से लोगों की हिकमत एक की हिकमत से ज़्यादा है। इस कौंसिल ने इसे बराबर फैसले करने में मदद की जो इसकी रआया के लिए मुफाद में थे। अमीरुल आदल को इंसाफ पसंदी के लिए भी जाना जाता था। इसके दरबार में तमाम मज़ाहिब और पस मंज़र के लोगों के साथ इंसाफ और तअस्सुब के बगैर सलूक किया जाता था। वो ख़ास तौर पर अपने रहम के एहसास के लिए काबिल एहतराम थे। एक दफ़ा एक गरीब बेवा इसके पास आई, मदद की भीख मांग रही थी। इसके बेटे ने अपने भूखे ख़ानदान का पेट पालने के लिए एक रोटी चुराई थी। लड़के को सख्त सज़ा देने के बजाय बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे इस्लाह का मौका दिया जाए और बेवा के ख़ानदान के लिए खाना मुहैया किया जाए। इसकी हिकमत इसके महल की दीवारों से बाहर फैली हुई थी। वो इल्म का सरपरस्त था और इसकी सल्तनत इल्म सकाफ़त का मरकज़ बन गई। दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से स्कॉलर्स और फ़नकारों का खैर मक़दम किया गया और उन्होंने अपने इल्म और सलाहियतों का इज़हार किया। इसके दौरे हुकूमत में फ़नून और लतीफ़ा को फ़रोग़ मिला और इसकी सल्तनत अपनी खूबसूरत मसाजिद, मुतहर्रिक बाज़ारों और शानदार बागात के लिए मशहूर हुई। अमीरुल आदल फारदकारी और पुरअमन बक़ाए बाहमी पर यकीन रखते थे। इसने हमसाया रियासतों के लिए दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखे, तजारत और सकाफ़ती तबादले को फ़रोग़ दिया। वो अक्सर कहा करते थे, अमन में हम खुशहाली पाते हैं और अफ़हाम व तफ़हीम में हम इत्तेहाद पाते हैं। अपने बहुत से कारनामों के बावजूद अमीरुल आदल एक आजिज़ और मामूली हुक्मरान रहे। वो एक सादा ज़िंदगी गुजारता था, अक्सर अपनी रआया के बेस में इनकी ज़रूरियात और ख़दशात को बेहतर तौर पर समझने के लिए इनका दौरा करता था। इसने अपने लोगों के लिए और भी बहुत प्यार कर दिया, जिन्होंने एक ऐसे बादशाह के तौर पर देखा जो वाकई इनकी भलाई का ख्याल रखता था। जैसे जैसे साल गुज़रे अमीरुल आदल की सल्तनत परवान चढ़ती गई। वो एक अक्लमंद और आदिल हुक्मरान के तौर पर इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने रवादारी, दानिशमंदी और हमदर्दी की मिरास छोड़े जो आने वाली नस्लों को मुतासर करती रही। इसका दौर अमन और खुशहाली का सुनहरी दौर था, जहाँ तमाम पस मंज़र के लोग हम आहंगी के साथ मिलजुल कर रहते थे, जो हिकमत और एहसान की पायदार ताकत का सबूत था।